तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज लगातार तीसरे दिन भी हंगामा होता रहा। आज सत्र शुरू होते ही अनुच्छेद 370 पर जमकर बवाल हो गया। बारामूला लोकसभा सीट से सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने विधानसभा से बाहर निकाला। सदन में बीजेपी लगातार आर्टिकल 370 के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का विरोध कर रही है। इस दौरान सदन में धक्का मुक्की और हाथापाई भी देखने को मिली। विधानसभा में यह हंगामा आर्टिकल 370 की बहाली से जुड़े 2 प्रस्तावों को लेकर हो रहा है। इससे पहले कल यानी 7 नवंबर को विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी थी। 3 भाजपा विधायक इसमें घायल भी हुए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को भी विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। 6 नवंबर को विधानसभा से 370 बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने प्रस्ताव की कॉपियां फाड़कर विरोध किया था। कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर बवाल हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि यह विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। पिछले 3 दिन से जो ऑनरेबल स्पीकर है इस हाउस के, जिसे कस्टोडियन माना जाता है हाउस का, वो एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। जो लोग चुन के आए हुए हैं उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। नीता, हमने विधानसभा में देखा लगातार 3 दिन तक इसी बात पर हंगामा होता रहा कि 370 को लेकर ये प्रस्ताव पारित क्यों किया गया। आगे आपको लगता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि विधानसभा की हम बात करें तो अधिकार तो विधानसभा को ये है नहीं, और केंद्र सरकार ने फैसला किया, पार्लियामेंट ने इसको पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये राजनीतिक मुद्दा ही ज़्यादा बनता दिख रहा है। बिल्कुल, सभी राजनीतिक दल जानते हैं अखिलेश के धारा 370 इतनी आसानी से वापस आने वाला नहीं है। लगभग तय है कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं तो ऐसी सियासी बयानबाजी जो है वो खुलकर हो रही है। वो डिपेंड करता है कि आप किस साइड ऑफ द फेंस में हैं, उस तरह की आप बयानबाजी कर रहे हैं। और लेकिन ये भूल जाते हैं ये सारे के सारे लीडर्स जो चुनकर आए हुए हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर की असेंबली में अगर वो 2 शब्द जो मारे गए 2 बीडीजीज थे उनके बारे में बोल देते थे, या फिर आतंक का ग्राफ जो इतना बढ़ रहा है दोनों जम्मू और कश्मीर में, उसके बारे में अगर चर्चा कर लेते तो अच्छा होता। अभी आज लास्ट डे था असेंबली का, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब एक फंक्शन में गए थे, तो उसमें वो लोगों को एड्रेस करते हुए बोल रहे थे कि जिस तरह से वो प्रस्ताव लेकर आए उसके ऊपर जो है राजनीति हुई, कि पीडीपी हो चाहे एआईपी हो, उनका यही कहना है कि हाफ हार्टेड रेजोल्यूशन है, इसे अमेंड करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर उमर अब्दुल्ला जी का कहना था कि अगर वो पूरा का पूरा वैसा ही रेजोल्यूशन लेकर आते तो जो सत्ताधारी पार्टी है यानी केंद्र, उसको एकदम से डस्टबिन पर फेंक देते। लेकिन क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करने की ज़रूरत है और सेंटर को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। यही वजह है कि जो रेजोल्यूशन वो लेकर आए और सेंटर ने भी इस बात का जो है वो यकीन दिलाया है। प्रधानमंत्री का बार बार जिक्र आता है, खुद प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला है कि जल्द ही राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। तो अब सबकी नज़रें जो हैं अखिलेश वो दिल्ली की ओर हैं। जब शीतकालीन सत्र जो है नवंबर के आखिरी वीक में यहां पर शुरू होगा कि क्या इस सत्र के दौरान ये बिल केंद्र सरकार लेकर आएगी, क्योंकि जब उपराज्यपाल ने अपना भाषण भी दिया था, ही एड्रेस्ड असेंबली को, जब उन्होंने एड्रेस किया था तब भी उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो सरकार है वो जल्द से जल्द राज्य के दर्जे की बहाली करेगी और जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो एक राज्य को मिलते हैं वो सभी लोगों को दिए जाएंगे। तो अब सबकी निगाहें दिल्ली की ओर है, संसद की ओर है कि संसद क्या फैसला लेती है, क्या ये बिल पास होगा इस संसद के सत्र में। अखिलेश, शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसा नीता भी कह रही थी कि महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव के बीच ये मुद्दा गर्मा रहा है, और आज गृह मंत्री अमित शाह जो कि महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर थे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने सांगली में रैली की और विधानसभा में जो हंगामा हो रहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा में, इसका जिक्र किया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है और ये कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। उन्होंने कहा कि आज मैं संभाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूं, शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम अनुच्छेद 370 को वापस नहीं आने देंगे। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं
कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने हालांकि कहा कि एएमयू समेत सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के दर्जे और अधिकार पर अंतिम निर्णय एक 3 सदस्यीय पीठ करेगी। ये पीठ अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए 7 सदस्यीय बेंच के मानदंडों के आधार पर एक रूपरेखा तैयार करेगी। तो फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तय किए हैं अल्पसंख्यक दर्जे के लिए नए मानदंड, साथ ही मामले को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के पास भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के आज के इसी फैसले को लेकर हमारे सहयोगी अदनान खान ने एएमयू के छात्रों से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद में हमारे बीच कुछ छात्र हैं एएमयू के, हम इनसे बात करते हैं क्या सोच है फैसला आने के बाद इनकी। जो आज ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिक डे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक़ में ये फ़ैसला दिया है, हम हमेशा की तरह आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं और वेलकम करते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम लोगों का जो इस केस में जुड़े रहे और जिन लोगों ने इस केस में अपना पॉजिटिव योगदान दिया, हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। और हम मुबारकबाद देते हैं तमाम उन लोगों का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहब्बत रखते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। किस तरह की तैयारी कर रखी थी आप लोगों ने, क्या सोच थी इस फैसले आने से पहले आपकी? हम लोगों को पहले से उम्मीद थी कि जो हक का फैसला होता है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हमें उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो फैसला आएगा वो सही फैसला आएगा और जो भी फैसला होता हम उनका वेलकम करने के लिए तैयार थे। तो ये डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए दिया गया है, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। जो 7 जज की जो बेंच थी, हम सबका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और ये आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। क्या आपको उम्मीद थी इस तरह का फैसला आएगा? जी, उम्मीद थी कि जो एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। जो कि यूनिवर्सिटी है वो पूरी बुनियादी माइनॉरिटी स्टेटस के बेसिस पे बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जो फैसला था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो हमारे हक़ में दिया और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं, शायद एक कश्मीर से हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या सोच है आपकी इस फैसले को लेकर? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है 4-3 से, क्योंकि हमें उम्मीद थी ये जो फ़ैसला है ये हमारे हक़ में आएगा, क्योंकि ये पहले से ही मतलब पता था कि क्योंकि ये हक़ है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन खाली माइनॉरिटी के लिए ही बना है, यहाँ पे इन्होंने हर एक जो मज़हब है उसको एक्सेप्ट किया। हमेशा यहाँ हर मज़हब के पढ़ते हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है। हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। अब बारी है मोटोरोला प्रेजेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्या महिलाओं के कपड़ों का नाप पुरुष दर्जियों के लेने पर रोक लगाना सही है?